नमस्कार। आज से शुरुआत करते हैं एक नई श्रृंखला का वर्च्यू बेबी। जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण तब होता है जब हमारे जीवन में एक नया जीव आता है। हम में से हर कोई इंतज़ार करता है कि कब हमारे परिवार का विस्तार होगा और वो नया जीव हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जहाँ स्ट्रेस हर जगह पर अपने कदम बिठा चुका है, ऐसे में इस खूबसूरत मोड़ पर भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। वो प्रोसेस जो बेबी जब हमारे जीवन में आता था, जब हम बच्चे का स्वागत करते थे, वो जितना नेचुरल हुआ करता था, आज उतना ही स्ट्रेसफुल और फियरफुल होने लगा है। इस श्रृंखला में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर आपके साथ आएं। और इस पूरी श्रृंखला में हमें साथ मिला है डॉक्टर नितिका सोपती का, जो कि पिछले 15 साल से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और इसी श्रृंखला में हमें साथ मिला है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी का। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वर्च्यू बेबी बहुत सुंदर नाम है। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारा बेबी, जो हमारा बच्चा होगा, वो वर्च्यू से भरा हो और सफल रहे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपने जो आज इस श्रृंखला के बारे में सोचा, ये जो पूरी जर्नी है, क्यों इसके बारे में आपने सोचा कि ये आनी चाहिए और इसमें क्या कुछ शामिल होगा? इस ब्यूटीफुल जॉयस जर्नी जो जो इतनी खुशी एक्चुअली देती है हमारे सारी फैमिलीज़ को, मदर्स, फादर्स, एक्सपेक्टिंग कपल्स, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, स्ट्रेस उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना चल रहा है कि वो उसको उतनी ब्यूटीफुली इंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा, इन्फॉर्मेशन बहुत है आज की डेट में, पहले कहाँ थी इतनी, पर वो राइट है या नहीं डिस्कस करना अपने डॉक्टर से, एंड एवरी मेडिकल पर्सन ऑल्सो वो चाहता है सब देना, बट लिमिटेशन ऑफ टाइम है, अपने उनके शेड्यूल्स हैं। सो मुझे लगा कि वी शुड एक्चुअली ट्राई टू गिव देम अ ब्यूटीफुल पैकेज, हेल्दी प्रेगनेंसी दे सके। कॉम्प्लिकेशन रेट कहाँ पहुँच गए हैं आज, आप देखिए, कुछ कम नहीं कर पा रहे, पर अल्टीमेटली वो हो जाएगा अगर हम उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यही सोचते हुए हमने ये पूरी सीरीज का किया है। सर शिवानी, अगर देखें तो ये पूरा प्रोसेस इतना नेचुरल हुआ करता था, मतलब पूरा परिवार साथ में होता था। आप पहली बार अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो सब लोग आपको समझा रहे होते थे, सब साथ में होते थे। अब जो इसके साथ एंग्जाइटी, फियर, जैसा कि बताया डॉक्टर नितिका ने, और कहीं ना कहीं एक ऐसा पूरा माहौल है स्ट्रेस का। एंड अनदर थिंग इज दैट वी वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्ट। सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परफेक्ट हों, खासकर इस बच्चे से जुड़ी हुई जो होती हैं। उसका क्या असर पड़ रहा है? आपने ये जो लाइन ली ना कि वी वांट एवरीथिंग परफेक्ट, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। लेकिन जब हम परफेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए? तो हम कहेंगे हेल्दी होना चाहिए, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम कहते हैं स्कूल परफेक्ट, पढ़ाई परफेक्ट, ये परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन ये सब चीज़ें परफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक परफेक्ट मन चाहिए। लेकिन उस मन के लिए आज हम कहते हैं टेंशन तो नेचुरल है, हो ही जाएगी, डर तो लगेगा ही, ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो कभी कभी आ ही जाता है, और फिर जब इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो अपना ही स्ट्रेस है। तो वहाँ हम क्यों नहीं कहते कि एक परफेक्ट मन चाहिए? वहाँ हम अपनी ये सब इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके, उसको नेचुरल कह के उन्हीं के साथ चलते हैं। तो बीज मन है, उस मन ने बाकी सब चीज़ों की रचना करनी है। तो जब तक वो मन परफेक्ट नहीं, तब तक ये सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी। इसीलिए दिस सीरीज़ कि यस, आज हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, अपने आने वाले बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। हम छोटी मोटी बातें जो हमें सबके यहाँ से पता है हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने मन का क्या ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि जितने लोगों को आज हम मिलते हैं, उनके अगर हम प्रॉब्लम को देखते हैं, आज अगर वो 30, 35, 40 की एज में भी हैं, उनकी बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज़, बहुत सारे रिश्तों में उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो उनके बचपन से शुरू हुए थे, और वो शायद बचपन से भी पहले से शुरू हुए थे। तो अगर हम उस समय से ध्यान रखना शुरू कर दें, वी आर गोइंग टू सेव आवर सेल्फ एंड आवर चाइल्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी वुड हैव अदरवाइज क्रिएटेड अनअवेयर। आज जो जीवन में हमें मुश्किलें आ रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हमारी ब्लॉक्स हैं। आजकल बहुत ये बातें करते हैं कि हमारा ये ब्लॉक है, लाइक इमोशनल ब्लॉक है, या जीवन में जो भी लो सेल्फ एस्टीम है या कुछ भी है, उसका जो कहा इन्होंने कि उसका बहुत कुछ संबंध हमारे बचपन से और मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इज इट ट्रू एंड हाउ ट्रू इट इज?
बहुत काम किया है, वैज्ञानिकों ने रियली बहुत काम किया है इस पे। और अगर हम देखें तो प्रीनेटल साइकोलॉजी एक बहुत ही विकसित ब्रांच है। इट्स अ वाइड ब्रांच, और उन्होंने उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जिनसे हमें एक्चुअली क्लियर होता है कि बिल्कुल असर हो रहा है। जब हम प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी जर्नी देखते हैं, बहुत बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो फिज़िकल कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहें, हम अबॉर्शन का रिस्क है, आगे चल के देखते हैं तो बेबी की ग्रोथ कम हो रही है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी हो रहा है, बेबी के आसपास वाटर कम हो रहा है। दीज आर कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। हम उसी में ही रह जाते हैं, तो उससे आगे हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते। तो इस सीरीज़ द्वारा हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। एक्चुअली उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वी बीन फोकस सो मच ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट्स कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, यू नो लाइक, और बर्थ के बाद भी। सो पहली बात जो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब यू नो लाइक इवन एट टाइम्स इट इज सेड दैट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट। है सो ये जो बेबी की जर्नी है, या जो एक नई यू नो नए जीव जो रचना की बात हम कर रहे हैं कि ह्यूमन इज द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ द बेबी। सो वो जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है और कैसी होनी चाहिए वो जर्नी? सी, जब आपने कहा कि हम फिजिकल पर फोकस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डॉक्टर सेड के हेल्थ, डाइट, लेकिन हम जो क्रिएशन आने वाली है, अभी तक हम उसको सिर्फ एक शरीर की तरह देख रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ बेबी। तो वो बेबी क्या, तो हमें वो शरीर ही दिखाई देता है। अब स्पिरिचुअलिटी ही हमें वो आंसर देती है कि यस, वो शरीर आपके अंदर क्रिएट हुआ, लेकिन जो वो फोर्स है, द लिविंग फोर्स है, वो फिजिकल क्रिएशन नहीं है, वो आत्मा है, जिसको हम मन कहें, संस्कार कहें, वो आत्मा है, द एनर्जी। तो जो हम खा रहे हैं, द डाइट दैट वी आर टेकिंग, सब ध्यान जो हम सारा कुछ रख रहे हैं, वो शरीर को परफेक्ट बना रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो उस आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, और वो आत्मा पर जो प्रभाव डलेगा उससे भी तो उसका शरीर बनेगा। आज वी हैव अंडरस्टूड फॉर आवर सेल्फ कि आवर माइंड हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी। एवरी थॉट अफेक्ट्स एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सारा दिन हम हर एक को एक दूसरे को थॉट फॉर द डे भी भेजते हैं। एवरी थॉट हैज़ एन अफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। दिस इज़ फॉर अस। फिर हमें डॉक्टर ने समझाया कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मन से शुरू हो रही हैं, तो साइकोसोमैटिक हैं, मतलब मन का प्रभाव शरीर पर। जब आपके अंदर एक जीवात्मा क्रिएट हो रही है, तो दो मन का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। और एक मन का प्रभाव भी तो दो शरीर पर पड़ रहा है। हाँ, सी, द मदर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कैरी कर रही है। एक इसका अपना शरीर, अब ये आत्मा, ये मन, द मदर, वो जो सोचेगी उसका असर पहले उसके शरीर पर पड़ने वाला है। सो इफ शी स्टार्ट्स थिंकिंग नाइस, उसकी अपनी फिजिकल हेल्थ पर वो इफ़ेक्ट होगा। फिर उस मन का असर उस आत्मा के ऊपर जो बच्चा अंदर आया है, फिर दोनों आत्माओं का, मतलब दोनों के मन का असर उस बच्चे के शरीर के ऊपर। तो जब हम एक अच्छा हेल्दी शरीर बनाने वाले हैं, तो डाइट तो यस एक एस्पेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल जो एस्पेक्ट है वो है दोनों के मन का असर जो वो शरीर क्रिएट करने वाला है। तो अगर वो मन बड़े नेचुरल रूप से स्ट्रेस क्रिएट करता जाए, तो उस मन को रुककर आज अपने आप से पूछना होगा कि ये मेरी हर थॉट, ये तनाव, एंग्जाइटी, जिसको मैंने नेचुरल कहा, ये मेरे पर, पहले अपने पर, यहाँ मतलब मेरे मन पर, मेरे शरीर पर, मेरा बच्चा जो है उसके मन पर, फिर उसके शरीर पर, मतलब चार एस्पेक्ट्स पे असर पड़ रहा है। द लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी ऑफ दैट चाइल्ड। तो कैन आई कीप ऑन सेइंग नेचुरल 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 एंड गिव माई सेल्फ द लिबर्टी टू गेट स्ट्रेस्ड? कैन आई डू दैट? It's time to stop and ask ourselves. And that's again a very stressful situation. No, it's the minute आपको, you know, it's like you're smoking. तो आप सिगरेट पी रहे हैं, कहीं आपको एक जगह जाते हैं, वहाँ लिखा है नो स्मोकिंग जोन, तो इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, यू जस्ट नो कि यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, तो आप नहीं लेते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको मालूम है कि यहाँ यू आर अलाउड टू डू इट, तो आप कर लेते हैं। हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे इन अ वेरी नेचुरल वे, क्योंकि हमें नहीं लगा कि हम कुछ
गलत कर रहे हैं, जहां हम अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, और सिर्फ ये 9 महीने में नहीं, हम लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो इतना सा अपने आप को कह दे कि मुझे अपने मन का ध्यान भी उस बच्चे के लिए ही रखना है, तो बहुत सारी चीज़ों से करने से अपने आप को बचाना शुरू करेंगे। एक्चुअली आई थिंक पीपल आर नॉट इवन अवेयर। अगर मैं भी सोचूं तो मैं ये, क्योंकि हम ये तो सोचते ही नहीं कि बच्चे का भी मन है, इस पर तो हम जा ही नहीं पाते कि बच्चा जो अंदर पल रहा है वो तो जब बाहर आएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे। वो भी थोड़ी देर बाद सोचते हैं, जब वो भी 2-3 साल बाद 2-3 साल का जब हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क कि ये बच्चे के जो मन पे असर पड़ना शुरू होता है मेरे स्ट्रेस का, उसके शरीर पर तो डेफिनेटली पड़ता होगा, जो जैसे आपने बात की, अब आई थिंक पीपल कैन कनेक्ट, बट उसके मन पे मेरे मन का असर क्या पड़ रहा होता है? इससे पहले तो हमें ये समझना है कि उसके मन से पहले हम अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी प्लान करने से पहले आती है हमारे पास, आना चाहिए एटलीस्ट। अभी रेट बढ़ रहा है तो पहले तो हम फिजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इतनी नॉलेज ही बहुत मुश्किल से सब लोगों को पहुंच रही है, तो इसके बाद उसका मन का असर भी पड़ेगा बच्चे पे, ये तो अभी उनके लिए इट्स समथिंग विच इज़ न्यू। अभी हम फिजिकल एस्पेक्ट को ही कर रहे हैं टैकल, और हम इस सीरीज के द्वारा इसीलिए मन के एस्पेक्ट को भी लाना चाहते हैं। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं कि अगर कोई तय करता है, लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे शुड गो फॉर? सी आइडियल टाइम, अगर हम आइडियल उसकी बात करें, बिकॉज हम इस पे गाइड बन के ही चल रहे हैं सबके सब एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के साथ, तो आइडियली तो जैसे ही आपको प्लानिंग करनी है उसी समय आपको आना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज हमें बेसिकली देखना है कि बॉडी फिजिकल एस्पेक्ट में भी जनरल हेल्थ तो ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू कवर, देयर सो मेनी इलनेसेस इन द पास्ट, वायरल इलनेसेस विच वी मे नॉट हैव हैड, कोई वैक्सीनेशंस हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपेक्टिंग मदर बिफोर शी इज़ प्लानिंग ले, एंड शी इज़ थ्रू विद दैट पार्ट। एंड आज काफ़ी हम अगर देखें, एटलीस्ट जो मीडिया savvy हमारी है एक्सपेक्टिंग मदर्स या वुड बी मदर्स, आई वुड से दे आर, सो वो आते भी हैं। इट हैज़ रिजन इन द लास्ट 10 years, जितना मैं देख रही हूँ अपने हॉस्पिटल में बैठ के, अभी कपल्स आते हैं, बट फिर भी दैट परसेंटेज इज़ वेरी स्मॉल। वो वाले चीज़ को हम एस्पेक्ट को हम ब्लॉक करें, फिर हम लाइफस्टाइल पे भी उनको कहते हैं, तभी गाइड कर देते हैं कि आपको थोड़ा सा डाइट आपको हेल्दी करना है, एंड एवरीबडी टुडे इज़ अवेयर एंड दे आर ट्राइंग ऑल्सो, बिकॉज वो अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें। अगर हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ही अगर हम शुरू करें, हमारे को देखना है कि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो हेल्दी होनी चाहिए, जो स्पर्म है वो हेल्दी होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ प्रायोरिटी फॉर दैट। सो वो सब चीज़ के लिए भी हमारे को अपने बेसिकली लाइफस्टाइल बदलना है, मन पे ही तो कंसंट्रेट करना है। जो एंजाइटी, जो छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस क्रिएट करते थे वो भी कम करने हैं, जो हमारे को वैक्सीनेशंस लेनी है वो ले लेनी है, हमारे को जनरल हेल्थ के लिए जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस करनी है वो कर लेनी है, एंड देन ब्यूटीफुल कुछ विटामिन हैं जो आप लीजिए, एंड देन गो ऑन दिस जर्नी, स्टार्ट ऑन। बट उसमें भी मैं बताऊँ फिर स्ट्रेस आ जाता है। ये सब करने के बाद भी हम देखते हैं पेशेंट को स्ट्रेस आ जाता है, अभी हुआ नहीं कंसीव, क्योंकि वो प्रोसेस को कंट्रोल करने की समाव है। बहुत आदत हो गई है ना हमें हर चीज को ऑन और ऑफ करने की। एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट, लाइक अभी अगर हम करें कि ये वर्च्यू बेबी, लॉट ऑफ कपल्स उनके एंटीनास हो चुके हैं, इट्स अ प्रोजेक्ट। सो सिस्टर शिवानी, क्रिएटिंग अ बेबी, इवन इफ वी टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, कैन वी टेक इट एज अ प्रोजेक्ट? I think why not? It's probably the biggest project of your lifetime, yeah. no? And ये project को आप जीवन भर, actually तो आपका पूरा जीवन इसी के अराउंड तो रिवॉल्व करेगा उसके बाद, तो क्यों ना उसको उतनी अहमियत। और जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा कि अगर हम पहले से अपना ध्यान रखना शुरू करें लाइफस्टाइल का, ईटिंग हैबिट्स का, इसी तरह अगर हम पहले से अपने मन का और अपने रिश्तों का ध्यान रखना शुरू करें, बिकॉज फाइनली द सोल इज कमिंग इनटू दिस फैमिली, तो हमारे आपसी रिश्ते, especially the mother and the father, definitely, and of course also extended family, जो उस घर में रह रहे हैं, उन रिश्तों में हार्मनी, it cannot happen immediately, okay, अब हम now I'm expecting a child, अब मैं suddenly सब रिश्ते change कर दूँ, it will not happen। तो ये मेहनत कहें या attention कहें, हम शुरू से रखना शुरू करें, and अपने behaviors, अपने emotions पर भी, कि even if I am a working wife and I'm doing everything, मेरी जिम्मेवारी है
कि मैंने एक नई रचना को लाना है, उसके लिए मुझे अपने मन का ध्यान बहुत पहले से रखना शुरू करना है. इट कैन नॉट हैपन कि उस दिन सडनली मैंने डिसाइड किया कि आज से स्ट्रेस कम करना है, आज से फियर कम करना है. क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि वो क्यों बढ़ रहा है आज स्ट्रेस एंड फियर, क्योंकि वो पहले से ही है स्ट्रेस. हम भी अपने जीवन में अगर देखें, जब कोई परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, वो भी एक परिस्थिति है ना एक्चुअली, जिसका तो इफेक्ट फिजिकल भी होता है. तो जब वो परिस्थिति आएगी, तो अगर आप यहाँ हैं अभी, आपका मन की स्थिति, तो सिचुएशन आने से स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा तो बढ़ ही जाता है. क्योंकि इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी है, बहुत आसपास के लोगों की बातें सुनी हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, पढ़ बहुत रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही. तो वो थोड़ा सा बढ़ने वाली मार्जिन हम रखें, लेकिन अभी कहाँ है वो, अभी वो स्ट्रेस लेवल कहाँ है. तो अगर पहले से उसको थोड़ा सा कम रखा जाए, छोटी छोटी बातों में, अपनी दिनचर्या में पहले ध्यान कि ईजी रहना, लाइट रहना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं रखना, इसकी बात पकड़ ली, उसकी बात पकड़ ली, अपने मन को हल्का रखना शुरू करना इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज. फॉरगिव करना लोगों को, एक्सटेंडेड फैमिली, आप मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके साथ रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट आपके मन और शरीर पर प्रभाव डाल रहा है. एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग इन फॉर अ न्यू क्रिएशन. सो आर यू रेडी? तो ये थोड़ा सा अपने रिश्तों में ध्यान हमें बहुत पहले से ही रखना शुरू होगा. और अपना कि छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं है, लेट गो करना है. मीन्स यू आर टेलिंग योर सेल्फ, आई एम डूइंग ऑल दिस. इवन अगर अपने लिए करने का मन नहीं था, एक्चुअली तो हर एक को अपने लिए करना ही है, लेकिन अगर अपने लिए करने के लिए प्रायोरिटी नहीं बनाई, तो आने वाली रचना के लिए कि मन को लाइट रखना, छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ना. एंड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप नाउ विल क्रिएट अ हैप्पी चाइल्ड, डेफिनेटली. एंड इनफैक्ट जो आपने बातें कही सिस्टर शिवानी, डॉक्टर नितिका, अगर देखें तो खासकर जो फर्स्ट बेबी है, that's the trickiest part because उस टाइम पे बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप हो रहा होता है सबके साथ ही, नॉट ओनली विद द हस्बैंड और यू नो लाइक सिर्फ इन इमीडिएट, और वहीं कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो रखी होती हैं. जो मैंने देखा, अब आप बताएं कि ज़्यादातर जो वुमेन है, जो लेडी है, वो खासकर जो मदर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. सो हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट? हाउ डू यू टेल देम कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के लिए ये ठीक नहीं रहेगा? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कंसीव करने से पहले ही हम उनको कहते हैं कि इस सब चीज़ को सॉर्ट आउट करना है. बिकॉज कंसेप्शन के लिए क्या चाहिए? हार्मोन्स चाहिए. हमारी बॉडी में हम कुछ भी करते हैं, ये जो ब्रेन है, इसमें हमारे पास एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, सबको पता है, थोड़ी बहुत साइंस सबको आती है. उसी ने ही पूरे बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उसी ने सारे सिग्नल्स देने हैं. चाहे वो हमारा लिवर है, किडनी है, हमारा यूट्रस है, एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय दैट. नाउ अगर हम इन छोटी छोटी बातों में, जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा, हम हार्मनी नहीं रखेंगे रिलेशनशिप में, स्ट्रेस क्रिएट करेंगे. रिलीज तो हार्मोन होंगे ही ना, फ्लाइट, फाइट, रिस्पॉन्स, हाँ सब समझते हैं. सो हम बाकी मैकेनिज्म्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, अंदर के हार्मोनल मिलियो को चेंज कर रहे हैं. क्रिएट तो तब होगा जब वो सारे हार्मोन्स अपने ठीक जगह पे निकलेंगे, बॉडी में सिक्रीट होंगे और फर्टिलाइजेशन होगी. एंड फिर हम उस यूट्राइन एनवायरनमेंट को इतना हेल्दी हार्मोनल सपोर्ट दे सकेंगे कि हमारा बेबी जो छोटा सा है अभी, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक एम्ब्रियो बने और वो बेबी तक पहुँचे. तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देख रहे हैं तो है तो सारा कुछ ना, हार्मोन्स का तो पूरा मिलियो है ही जो हमें स्टेबल करना है. इनफैक्ट यही मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगी कि ये जो एंजाइटी लेवल है जो रिलेशनशिप्स में है, जिसको आपने कहा कि सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो वन, कंसेप्शन में, एंड टू, इवन इफ यू कंसीव, हाउ डज इट अफेक्ट योर बेबी? सी, इफ आफ्टर, तो जो हम अबॉर्शन रेट की बात करें, मिसकैरेज जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली एंग्जाइटी रिलेटेड. यू हैव अ वेरी वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट दैट इज नेचर गवर्नड ऑल्सो. देर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स, सम क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स विच अ बेबी actually is born with, which the nature will not support, and those miscarriages will happen. हम literature अगर देखें तो you'll be surprised to know, before 3 weeks, just 3 weeks after conception also, about 50 to 70% of pregnancies abort. When I say 3 weeks, it's not 4. You don't know that you have conceived in this cycle. So nature हमारे से ऊपर बैठी हुई है, उसने अपना protective mechanism लगा रखा है.
सो दैट वे वी आर वेरी सेफ, बट हम इसको और सेफर कर सकते हैं अपनी एटलीस्ट स्ट्रेस एंजाइटी को कम करके. Very we can true. make it better because that also has a little role to play in enhancing this incidence. तो हमें तो कम ही करना है ना, तो बिल्कुल. इसी पे ही तो हम बात करेंगे. सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर नितिका, टाइम नहीं है लेकिन हमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज समझ में आया वो ये कि इस जर्नी को शुरू करने से पहले अगर हम अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी लेते हैं और सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो लेते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले की तैयारी भी मन की, शरीर की और हार्मनी की, संभावनाओं की, जो आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत ज़रूरी है. तो थैंक यू सो मच. इसको आगे भी बढ़ाएंगे. ओम ओम शांति. नमस्कार. आज हमने एक बहुत अहम मुद्दे को समझा है, वो ये कि जो हम ये सोचते हैं कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. यस, गेटिंग अ बेबी, गोइंग फॉर अ बेबी, प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हम इसको और खूबसूरत बना सकते हैं अगर उससे पहले ही जब भी हम सोचते हैं साथ मिलकर, और ये परिवार का भी एक डिसीजन हो सकता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं, परिवार का भी, सबको साथ लेकर हम एक खूबसूरत, क्योंकि एक नए जीव ने आना है जो इस पूरे वातावरण में आएगा, तो एक स्ट्रेस फ्री जीवन को अपना हिस्सा बनाएंगे, तभी हम उसका स्वागत बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं. आगे बहुत सारी बातें करेंगे, और अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. नमस्कार.